हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है 11वीं क्लास है हमारी बेसिकली, और इसी 11वीं क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आपका देख रहे हैं आज ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में जैसे मैं आपको पहले बता चुका था, चैप्टर पूरा कर चुके हैं। ये शॉर्ट नोट के रूप में मैं आपको ताकि इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि कोई भी चीज ऐसी ना हो जो आपकी समझ से बाहर रह जाए। इसलिए मैंने सारी चीजें एक एक करके पढ़ाने के बाद दोबारा शॉर्ट नोट के रूप में मैं आपको लिखा रहा हूं। तो एक बार एक एक करके अच्छे से देख लीजिए। देख लिया? चलिए, ये पेज देखने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़िए आप लोग। ये वाला पेज आपने देख लिया, समदाब रेखा है, ताप प्रवणताओं को आपने पढ़ा। देख लीजिए एक बार। ये देखा आपने? चलिए, उसके बाद जो था हमने ये वाला पेज आपका देखा, पवन क्या होती है, जेड स्ट्रीम क्या होती है। देखिए, इन सब में जो आपको याद रखना है वो जेड स्ट्रीम को बहुत अच्छे से याद रखिए, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है और बहुत बार ये आपको देखने के लिए मिलेगी। जब भी आप एटमॉस्फेरिक चीजें पढ़ेंगे तो जेड स्ट्रीम जो अपना रोल बहुत निभाएगी, बार बार जेड स्ट्रीम आएगी। तो जब भी जेड स्ट्रीम आए तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर में जेड स्ट्रीम क्या है, कहां पर है और किस तरह का जो है जेड स्ट्रीम काम करती है। क्लियर है? और उसके बाद जो अगला पेज है आप सभी ने पढ़ा है। चलिए, देख लिया। मानचित्र के आधार पर वायु दाब को समदाब रेखा तथा समदाब को आपका समांतर रेखाओं के मध्य भाग को दर्शाता है, यानी प्रेशर जो आपका डिफरेंसेस है उसको बताया। पृथ्वी पर 7 तरह के कटिबंध पाए जाते हैं, ठीक। और हवा जो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ बहती है, ये हमने देख लिया, ठीक। तो आज मैंने एक होमवर्क दिया था कि आपको कि मुझे बताना है पृथ्वी पर 7 प्रकार की जो है आपका कटिबंध यानी कि बेल्ट जोन पाए जाते हैं, वो आपको देख। तो सबसे पहला पता होना चाहिए विषुवतीय निम्न दाब पेटी। विषुवतीय निम्न वायु दाब पेटी, ठीक है। अगली है उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी। उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी, ध्यान रखना। और ये उत्तरी गोलार्ध, इसलिए सर ब्रैकेट, ठीक। अगली देखिए, अगली कौन सी है? उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी। दक्षिणी गोलार्ध। लिखिए पहले स्टेज को, फिर आगे बढ़े। हो गया? हो गया?
ये देखिए, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। देखिए, हो गया। आगे बढ़े। क्षैतिज गतिमान वायु भी पवन है। गतिमान वायु ही पवन है। वायुमंडलीय दाब यह निर्धारित करता है वायुमंडलीय दाब यह यह निर्धारित करता है कि वायु कब नीचे तथा कब ऊपर आएगी। पवने पृथ्वी पर तापमान तथा आर्द्रता को पुनः वितरण करती है। जिससे तापमान स्थिर बना रहता है। जिससे तापमान स्थिर बना रहता है। ऊपर उड़ती हुई आर्द्रता आर्द्रता ऊपर उड़ती हुई आर्द्रता वायु का तापमान कम हो जाता है। वायु का तापमान कम हो जाता है तथा इसके
द्वारा बादल बनते हैं तथा वर्षा होती है। एक बात थोड़ा पीछे से देखेंगे, ये देखिए, चलिए इतना हुआ। अगला ध्यान देखिए, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं तो वायु विरल तथा सांस लेने में कठिनाई होती जाती है। आप ऊपर जाओगे, हल्का विरल हवा हो जाएगी। आप जानते हैं, मैंने आपको बताया है कि 8 किलोमीटर या एवरेज 13 किलोमीटर जाने के बाद 90% यानी कि 98% मोस्ट प्रोबेबली जितना भी वायु होती हैं उनका संगठन खत्म हो जाता है। चलिए, हो गया। वायु दाब को मापने के लिए मिलीबार या पास्कल में मापा जाता है। बड़ी मात्रा में मापे जाने वाली इकाई पास्कल है। कैसी है? पास्कल है। जिसे पीएचए में या प्रदर्शित किया
ठीक है, देखिए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वायु का सघन पृथ्वी के निकट पाया जाता है। पृथ्वी के निकट पाया जाता है। जिसकी वजह से चलिए देख लिया। तो इस तरीके से हमने शॉर्ट नोट रूप में लिख रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।